नागपुर में भारतीय कामगार सेना की वार्षिक आमसभा में महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा की गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड नागपुर यूनिट के अध्यक्ष अक्षय रेमन साहू को केंद्रीय कार्यकारिणी में दूसरी बार सचिव पद पर नियुक्ति किया गया है। यह निर्णय में से संगठन में उत्साह का माहौल है और उनकी कार्य क्षमता पर भरोसा जताया गया है। साहू ने कहा कि वे आगे भी कर्मचारियों के हित में मजबूती से कार्य करेंगे और संगठन को और सशक्त बनाएंगे। इस अवसर पर उन्हें पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। बहुत खुशी की बात है कि भारतीय कामगार सेना ने मुझे दूसरी बार सचिव इस पद पे नियुक्त किया है। यह सब हमारे अध्यक्ष माननीय अरविंद सावंत साहब और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री अजीत दादा साढ़वी, इन्होंने मुझ पर विश्वास बताया। विश्वास बताने से मेरी और जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। इससे कामगार क्षेत्रों में क्या फायदा हो सके, अपने विदर्भ में भारतीय कामगार सेना का और कैसे प्रसार हो, एमआईडीसी एरिया में कैसे प्रसार हो, अलग अलग कंपनियों में कैसे करें, उनके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके, कामगारों के व्यवस्थापन के साथ बात करके इस दिशा में हमें नए सिरे से काम की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। और बहुत मैं खुश हूँ कि भारतीय कामगार सेना ने मुझे दोबारा विश्वास किया है। मेरे सेक्रेटरी बनने के साथ साथ ही में ही और मैंने केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए नागपुर प्रांत से कुछ लोगों को नियुक्त किया है ताकि हमारी टीम मजबूत हो। जैसे केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए किशोर कुकवास, जय सावरे, मनोज चिच्चाड़कर, राम सिवनकर और साथ में ही अपने नया बच्चा लड़का है जो पेंटेड वर्ल्ड का बालाजी उन लोगावकर, उसे भी हमने उसके लिए नियुक्त किया है और जनार्दन भगत, ताकि भारतीय कामगार सेना का प्रसार और अच्छी तरह से हो सके और कामगारों को भारतीय कामगार सेना का महत्व मालूम हो और कैसे पता चले कि भारतीय कामगार सेना की प्रॉब्लम सॉल्विंग की पद्धति कैसी है, किस ढंग से भारतीय कामगार सेना काम करती है। क्योंकि हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय दत्ताजी साढ़वी जी, हमारे संस्थापक दत्ताजी साढ़वी, इन्होंने हमेशा कामगारों के हित में ही काम किया है। यो हमारे हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब, इनका कहना था कि कारखाना जगला तरज कामगार जगह लगे। उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। यही बात आज हमारा सेटलमेंट लगभग वेज करारनामा जो होता है वो लगभग हमारा पूरा होता है। वो भी हमने भूतों न भविष्य तो किया है। इतना अच्छा अमाउंट 17,201 रुपए लिया है। उसका डिटेल जल्दी ही मैं आप सबको जानकारी दूंगा। उसका साइनिंग हमारा होने का बाकी है, सिर्फ एमओयू साइनिंग हुआ है। जल्दी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी महीने हम उसको साइनिंग करें और 1 अप्रैल 2026 से हमारे कामगारों को उसका मुबादला मिल सके। बहुत सारे चीजें, कामगार कैसा इजीली काम कर सके, कामगारों को एफर्ट ना हो, कामगार टेम्परी कामगार जो काफी दिनों से काम कर रहे हैं आईटीआई के हमारे, वो लोग कैसे कंफर्म हो सके, उस दिशा में काम कर रहे हैं हम लोग। मेडिकल पॉलिसी वगैरह कैसे हो हमारे कामगारों के लिए, जो रिटायर्ड हो रहा है हमारे 60 साल तक के, उनके बंधुओं के लिए कैसे हम काम कर सके, ऐसे अनेक दिशाओं में हमारा काम चल रहा है। नहीं जलानी हुए तो जो हमें है डब्ल्यूसी पॉलिसी है, इसके अंदर हम लोग उसको बेनिफिट देते हैं और परमानेंट लोगों का सेटलमेंट के तहत बना हुआ जो मुद्दा है वो हमें दिलवा के देते हैं हम लोग। कुछ लोग जैसे ईएसआई रेजिम के बाहर हो गए थे कि नए वेज के हिसाब से वो अंदर आ गए हैं, तो उन लोगों को वापस फायदा होगा वेज का, यानी कि सारे लोग लगभग जो ईएसआई से बाहर हो गए थे वो वापस ईएसआई रेजिम में आ गए हैं, तो सारे लोगों को वो सुविधा मिलेगी पूरे परिवार को ईएसआई के नियम के अनुसार।